स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम एतकूतम पूजनम हरे सर्व संपूर्णम तामेति कुत निरंजन शिव। अर्थात ईश्वरी पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी निरंजन अथवा आरती कर लेने से उसमें पूर्णता आ जाती है। शास्त्रों के अनुसार आरती करना ही नहीं बल्कि उसमें सम्मिलित होना भी बड़ा पुण्य का काम है। भारतीय परंपरा में गुरु या फिर देवता की मूर्ति की आरती अग्नि प्रज्वलित किए की जाती है। आरती में अग्नि का महत्वपूर्ण है। जिस तरह हम किसी वस्तु तथा शारीरिक शुद्धि के लिए जल का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह मानसिक शुद्धि के लिए तथा आध्यात्मिक प्रगति के लिए, यही नहीं संपूर्ण शारीरिक स्वस्थता के लिए ईश्वरी आरती महत्वपूर्ण साबित होती है। योगी तप करके शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो जाती है और वो देवी देवताओं के संपर्क में आ जाते हैं और उनके कृपा के पात्र बन जाते हैं। सामान्य सांसारिक गुस्त हठ योग तथा कठोर तपाचरण नहीं कर सकता, इसलिए ईश्वरी कृपा तथा ईश्वर के संपर्क में आने के लिए उसे अग्नि प्रज्वलित करके ईश्वर की आरती करनी पड़ती है। ईश्वरी मूर्ति में जो दैविक स्पंदनें होती है, जिसे थेट ग्रहण करना सामान्य आदमी के बस की बात नहीं होती, इसलिए उसे अग्नि का सहारा लेना पड़ता है। शादी ब्याह में भी अग्नि प्रज्वलित करके उसके चारों ओर फेरे लिए जाते हैं, जिससे दो जीवों का मिलन हो जाता है। उसी तरह ईश्वरी तत्व से जुड़ने के लिए ईश्वर की आरती की जाती है, जिससे गुरुस्थ के नकारात्मक ऊर्जा का नाश होकर देवी कृपा का वो पात्र बन जाता है। इसमें अग्नि मध्यस्थता की भूमिका बजाती है। इसलिए ईश्वर की आरती करते समय भक्तों को लय, ताल, स्वर में ही वो करनी चाहिए। भाषा की स्पष्टता के साथ घंटानाद तथा सामूहिक की गई ईश्वरी प्रार्थना का प्रभाव समूचे आकाश मंडल यानी प्रार्थना घर में उपस्थित भक्तगणों पर पड़ता है, जिसका महत्व बहुत अधिक होता है। साई भक्त गणों में माधवराव अडकर द्वारा रचित आरती साई बाबा, ये साई बाबा की आरती का महत्व विशेष है। 1903 या 1904 में जब साई के भक्त माधवराव अडकर शिरडी में थे, तभी उनके द्वारा उत्स्फूर्त रूप से इस महान काव्य रचना की निर्मित की गई। खुद साई बाबा ने इस आरती को खूब सहारा। अरे तेरी ये आरती भक्तों के संकट हर लेगी, उनका खूब कोट कल्याण करेगी, ऐसा उन्होंने आरती साई बाबा के बारे में कहा है। साई काल में उनके भक्त नाना साहेब चांदोरकर की बेटी प्रेगनेंसी में संकटग्रस्त थी। तब साई ने अपने एक भक्त के हाथों साई उदी और इस आरती को चांदोरकर के पास पहुंचाया, जिससे चांदोरकर की लड़की सुखरूप प्रसूत हो गई। बाबा के दिनक्रम में एक महत्व की पूजा विधि यानी उनके भक्तों द्वारा की गई आरती ही है। उसमें काकड़ आरती यह सुबह होती है और माध्याह्न आरती, सायंकालीन आरती और रात को होने वाली शिवरात्रि का समावेश होता है। आज ये सारी आरतियाँ वहाँ शिरडी में वहाँ के वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पूजा विधि द्वारा पंचायती के साथ समाधि मंदिर में की जाती है। भाविक भक्तगण इसमें शरीफ होकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अपवाद साल के 3 दिन रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और दशहरे के दिन अलोट भीड़ जमा होने की वजह से मंदिर रात भर खुला रहता है। उस दिन रात को होने वाली शिवरात्रि नहीं की जाती तथा दूसरे दिन सुबह की काकड़ आरती भी नहीं की जाती। लेकिन बाबा के वक्त प्रथा कुछ अलग ही थी। उस समय बाबा की सुबह की काकड़ आरती चावड़ी में होती थी तथा माध्याह्न आरती हर रोज द्वारका माई में ही होती थी। सायंकाल के समय में साठेवाड़े में और दीक्षितवाड़े में मेघा के द्वारा बाबा के प्रतिमा की हर रोज अलग अलग आरतियां होती थी। चावड़ी
चावड़ी में बाबा की शेजारती सिर्फ एक दिन छोड़कर होती थी, यानी कि द्वारका माई में माध्यान्ह आरती होती थी, वहाँ पर काकड़ आरती और शेजारती नहीं होती थी। बाबा की आरती सभी हिंदू देवताओं की जो मंदिर में आरती होती है उसी तरह घंटानाद करके पंचारती से शंख झांझा ढोल ताशा से बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ स्वर लय ताल सुर में होती थी। इसमें मुसलमान और अन्य धर्मीय लोग भी शरीफ होकर उसका आनंद उठाते थे। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।